અમદાવાદમાં રખિયાલમાં રહેતી 37 વર્ષીય મોહસીના રાજપૂતે આપણે પાવર લિફ્ટિંગ, યોગ સહિતની અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં અગ્રેસર રહી અને અમદાવાદ સહિત ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે. ત્યારે આજે આપણે મોહસીના રાજપૂત સાથે જ છીએ અને તેમની સાથેથી જાણવા પ્રયાસ કરીશું. ખાસ કરીને એક પરિણીત મહિલા અને એ પણ તેના પરિવારમાં જ્યારે પતિ ગુજરી ગયા હોય અને 2 બાળકો હોય અને 2 બાળકોની સાથે પોતાનું ઘર ચલાવી અને પાવર લિફ્ટિંગ જેવી આપણે કદાવર આ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ અને ગોલ્ડ મેડલ સહિત 35થી વધુ મેડલો પ્રાપ્ત કરવા અને ખાસ કરીને પોતાના પરિવારને સાથે રાખીને અને પરિવારના વચ્ચે રહીને આ કરવું એ અશક્ય લાગતું કામ આપણે મોહસીનાએ કર્યું છે અને શક્ય બનાવ્યું છે. જોઈ શકાય છે કે તેમના ઘરમાં આપણે એક ઘરને પોતાનું એક જીમ બનાવી દીધું છે. ખાસ કરીને એ કસરતના સાધનો સહિત પોતાના જ રૂમમાં અલગ અલગ જે પ્રવૃત્તિઓ માટેની આપણે કહી શકાય કે રોજિંદી એક યોગવીર તરીકે કે પછી એક એથ્લીટ તરીકે કે એક પાવર લિફ્ટિંગ તરીકે જે કોઈ સાધનોની જરૂર છે તેવા સાધનો પણ રાખ્યા છે. વજન ઉંચકવાની વાત કરીએ તો વજન ઉંચકવાનું પણ પાવર લિફ્ટિંગનું જોઈ શકાય છે. અને ખાસ કરીને મોહસીનાએ છેલ્લે જ્યારે આપણે પ્રતિયોગિતામાં ભાગ લીધો ત્યારે આ ગોલ્ડ મેડલની ટ્રોફી પણ એને મેળવી હતી અને પોતાના પરિવારનું નામ રોશન કર્યું હતું. અને ખાસ કરીને જોવામાં આવે તો જ્યારે કોઈ પણ મહિલા મજબૂત ત્યારે બને છે કે જ્યારે એ કંઈક કરીને બતાવે છે ત્યારે એ મજબૂત કહેવાય છે. અને આ સ્ટ્રોંગ વુમનની આપણે પ્રતિયોગિતાનું આપણે આ બિરુદ પ્રાપ્ત કર્યું છે મોહસીના રાજપૂતે. હર્ષદ પટેલ, પંચાયત ટીવી. मोहसिना जी, ये बताइए आप किस तरह से ये खेल में शामिल हुई, कितनी उम्र से शामिल हुई और लास्ट में क्या प्रतियोगिता आपने जीती? मैं इस खेल में जैसे मैं देखती थी नॉन मुस्लिम ही, मतलब मुस्लिम में तो ना के बराबर में लोगों को देखती थी. मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड थे और अभी भी है जो कि आज मुझे सपोर्ट भी करते हैं. सन्नी बाउचा नाम है उसका, बड़ौदा से है वो. और दूसरे बहुत सारे एथलीट को मैंने देखा कि पावर लिफ्टिंग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से बहुत कम लड़कियों को, मैंने किसी को देखा ही नहीं मुस्लिम लड़कियों में. जब मैंने फर्स्ट टाइम पे स्टार्टिंग घर पे ये बोला कि मुझे पावर लिफ्टिंग खेलनी है, तो पहले शॉर्ट्स के नाम से ही मुझे घर पे झटका मिला के तुझे पावर लिफ्टिंग खेलनी है, तो सोच के बताते हैं, ऐसा घर में ये बोला गया. मैंने बोला नहीं, मुझे खेलना है, मैं जिम करती हूँ तो मुझे ये गेम खेलना है. मैंने बस जिम चालू किया था तो हम खेले और उसमें स्ट्रगल के टाइम पे ये स्टार्टिंग की जर्नी सुनने जैसी है कि कोई भी लड़की गिव अप कर देती. मैंने हाउस वाइफ और एज ए ट्रेनर जब ट्रेनिंग चालू करी थी तो घर पे पूरा खाना वाना बना के सब गई, सारा जो अपना रूटीन दिनचर्या काम करके, और मैं कंपटीशन के लिए गई. फर्स्ट कंपटीशन का एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस यही जो अनकंफर्टेबल वाला होता है ना, वो खेला गया है, बहुत अच्छा नहीं हुआ. फर्स्ट रैंक मेरा, मतलब जो फर्स्ट टाइम पे लगा वो सिल्वर मेडल लगा. डिमोटिवेशन वाला था कि भाई फर्स्ट नहीं लगा, कोई बात नहीं, 1 टाइम खेले, 2 टाइम खेले, बट मैंने हार नहीं मानी. मुझे 4 सिल्वर मेडल के बाद में फर्स्ट गोल्ड मेडल लगा था, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी उस चीज की कि कोई हद नहीं थी. तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि गिव अप मत करो. खास तौर पर आपके परिवार में आप कितनी उम्र की थी तब से आपको खेल के प्रति रुचि प्राप्त हुई? मेरी उम्र ये थी कि लोग उस टाइम पे ऐसा सोचते कि 30 में होके कौन, अभी तो घर संभालना है और कुछ और करना है, ये तो पावर लिफ्टिंग जो गेम है इससे तो इंजरी हो जाएगी, हाथ पे टूट जाएंगे. मैंने जब चालू किया उस टाइम पे लोग गिव अप कर देते हैं, तो मुझे बस ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे तो खेलना है और मुझे यही खेलना है. तो आज इस लेवल पे आज 37 एज है मेरी, 7 साल हो गए मुझे खेलते हुए पावर लिफ्टिंग. उसमें 2 साल मेरे बहुत स्ट्रगल के गए. मेरे घर में मेडिकल कंडीशन आ गया था, तो उस टाइम पे मैं बहुत डिस्टर्ब भी रही, लेकिन मैंने प्रैक्टिस भी हो सकी जितनी इतनी चालू रखी. और अपने अंदर से एक बोलते ना, एक एथलीट मेरे अंदर जो आ गया ना, पावर लिफ्टर जो एक एथलीट होता है वो जो आ गया, वो अंदर से आज तक के नहीं मरा. मैंने ये गेम छोड़ने की भी कोशिश करी. एक टाइम ऐसा आया, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर मैं बाद में बाहर आई, तो मैंने सोचा नहीं, अब नहीं खेलना, अब सिर्फ काम करना है क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी है. बट तो महिलाएं घर का, परिवार का भार उठाती है. आपने वजन का भार उठाते हुए पावर लिफ्टिंग में उस मुकाम पर पहुंची है ताकि हर किसी गुजरात की महिला और आपके बिरादरी की युवतियों के लिए एक मिसाल बन चुकी है. क्या कहोगे? मेरा बस यही बोलना है कि जब गिव अप का टाइम था ना,
कि अब तो नहीं घर चलाऊं। फिर मुझसे ऐसा हुआ कि भाई जब मैं घर चला सकती हूँ ना, तो फिर मैं पावर लिफ्टिंग भी वापस खेलूंगी, और एज ए एथलीट मैं हमेशा एथलीट ही होके मरूंगी, मुझसे नहीं होगा। और मैं हर लड़की को यही बोलना चाहूंगी कि खेलो, अभी तो हमारा खेलो इंडिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी इतना सपोर्ट करते हैं बेटियों को, इस टाइम पे बहुत सपोर्ट है। और अपॉर्चुनिटी ये है कि अब जॉब मिलता है, गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है। तो हर तरीके से फीमेल्स को यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी उम्र हो, उम्र इज अ नंबर, एज जो है वो सिर्फ नंबर है, एज से कुछ लेना देना नहीं है। फिटनेस में जुड़ो, और कोई भी आपका स्पोर्ट्स हो, जो भी आपका शौक हो, आप उससे जुड़ सकते जुड़ो। और पावर लिफ्टिंग जो है वो बहुत अच्छा गेम है। साबरमती यूनिवर्सिटी में जो लास्ट में प्रतियोगिता हुई, किस प्रकार की प्रतियोगिता हुई थी, कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और आपने उसमें क्या प्राप्त किया था? ये साबरमती यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज में हमारा पिछले साल भी हुआ था, उसमें भी भाग किया था मैंने, इस बार भी किया। इस बार मेरा चैंपियन ऑफ चैंपियन का ट्रॉफी लगा। वेट कैटेगरी थी 84 वाली वेट कैटेगरी में, 3 से 4 थे, तो मैंने फाइट भी किया उसमें। 7.5 किलो से लड़की को हराया जो दूसरे थे। और पूरे ऑल गुजरात से लड़की लेडीज आई थी, लड़कियां थी उसमें, फीमेल्स। तो 35 मैंने एक 335 किलो वेट उठाया, और चैंपियन ऑफ चैंपियन की स्ट्रॉन्ग वुमन की ट्रॉफी प्राप्त करी। गुजरात सरकार और भारत सरकार खासतौर पर युवा प्रतियोगिता, उसमें भी महिला प्रतियोगिता के लिए अनेक प्रावधान किया है। निःशुल्क ब्याज पर लोन भी उपलब्ध कराई जा रही है और उसको ये साधन सामग्री की भी मुहैया कराई जाएगी। क्या कहोगे, आजकल की लड़कियों आगे आए और इसमें हिस्सा ले? मेरा लड़कियों से यही कहना है कि आजकल की लड़कियां जो हैं वो मेकअप में और ग्लैमर में बहुत घुस रही हैं। उनको ऐसा होता है कि जिम में क्यों जाएं, और क्यों ये वेट उठाना है, क्यों ये इतनी हार्ड वर्क वाली लाइफ जीनी है, जब हम ऐसे सिंपल लाइफ जी सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि कोयले में से ही हीरा निकलता है। खासतौर पर कहा जाए तो भारत और गुजरात, यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेल की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने के कारण हमारे देश की जो दुनिया के अलग अलग देशों में जो प्रतियोगिता होती है उसमें हिस्सा लेते नहीं, और ज़्यादातर पर ओलंपिक सहित एशियन गेम में भी हम बहुत कम मेडल ला पाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि पीछे से सपोर्ट नहीं मिलता है लड़कियों को। मैं खुद एक टाइम पे इस चीज की शिकार हो चुकी हूँ, बट मैंने अगेंस्ट गई, गिव अप नहीं करा, और उन लोगों को गलत साबित करके दिखाया। समझ में आया? गलत साबित करके दिखाना पड़ेगा आपको, और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये आपका काम है। मुझे शौक था तो मैंने, आज मुझे देखकर कम से कम ना जाने 12-13 लड़कियां तो इस साइड पे जो पावर लिफ्टिंग में घुसी, और जिनको मतलब शौक लगा कि नहीं इसमें है। और मैं अभी भी ये कहना चाहूंगी कि ये ग्लैमर से दूर हटो, और ग्लैमर के अलावा कुछ और करो, अपने देश के लिए नाम रोशन करो, मेडल लाओ। अभी मुझे एशिया चैंपियन ऑफ चैंपियनशिप में जाना है, जो मेरा वर्ल्ड का अभी है, तो उसका अप्रैल में होगा, तो वहां भी जाना है नेशनल के लिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि गुजरात का नाम रोशन करो, इंडिया का नाम रोशन करो, प्लीज। सारी लड़कियों से यही विनती है। खासतौर पर देखा जाए तो आजकल की लड़कियां 24 घंटों से में शायद 20 घंटे से ज़्यादा अपने मोबाइल से सीधी कनेक्ट रहती है, यानी कि ऑनलाइन रहती है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, किसी तरह से वो अपने दूसरे के साथ सतत व्यस्त रहती है। वो उनके साथ ऐसा करते करते वो रमत गमत या परिवार में या लोगों के साथ बैठना जुलना भी बंद कर देती है। तो मोबाइल का जो क्या बोलते हैं उसका वर्णन वो किस तरह से दूर किया जाए और खेल की प्रतियोगिता में वो हिस्सा ले सके? मेरा कहने का मतलब यही है, मैंने अभी भी ये कहा, सबको आसान लाइफ चाहिए, पर उसके अंदर वो चीज ये भूल जा रही है लड़कियां कि वो कहाँ है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गई है। वो दूसरे से सब कुछ चाह रही है, उनकी खुशी दूसरे के अंदर है, उनका हर काम दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी खुद की पहचान बनाओ कि बहुत जरूरी है। कोई भी धर्म से हो, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है,
मुस्लिम हो, सिख हो, सिखाई हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से हो, गुजराती हो, कोई भी हो, पर मेरा कहने का मतलब है एज ए फीमेल आज मेरे सारे फ्रेंड्स 50% मेरे फ्रेंड्स नॉन मुस्लिम है और वो मेरे पर बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ। आई एम सो सो मतलब ऐसे बोल सकती हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आई एम अ मुस्लिम। ऐसा नहीं है, मुझे भी सपोर्ट किया। आप बोलो घर से, घर में बोलो कि मुझे ये गेम में जाना है और इसमें गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है, इसमें एक आप अपनी अलग पहचान बना पाओगे। आज मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी खुद की पहचान है। मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी हर लड़की को कि प्लीज, फोन चलाते हो मैं भी चलाती हूँ, वीडियो बनाते हो मैं भी बनाती हूँ, मैं भी ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जिससे कॉमेडी हो, जो मुझे अच्छी लगे, लेकिन अपनी पहचान मत छोड़ो। थैंक यू सो मच। आखिर में वास्तव में गुजराती के लोगों के लिए तो कहा जाता है कि गुजराती लोग दाल भात खाते ही अपना जीवन बसर कर लेते हैं। वो कहाँ जाके प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे या क्या भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे या क्या दुनिया में मेडल प्राप्त करेंगे। तो ये गुजरातियों की छवि सुधारने के लिए क्या करना होगा आने वाले समय में लड़कियों के साथ गुजरातियों को? हाँ, ऐसा नहीं है, ये जो भी बोलते हैं उस टाइम पहले, कुछ पहले टाइम की थी कि गुजराती कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी गुजरात की बेटियां अब आगे आ रही हैं और आगे ही रहेंगी। इसके लिए ये जो कहावत है इसको बदल दो, अब गुजरात की बेटियां आगे आ रही हैं एज ए पावर लिफ्टर एथलीट।